बेहतर यही है फ्रॉड से बचें। और अच्छा, जैसे आजकल एक चीज़ है, हमारी वीडियो बनती है एग्रीमेंट की, सैलरी की। किस तरीके से वीडियो बनवाते हैं एजेंट भाई, वो ये कहते हैं, पहले हमें सिखाते हैं इस तरीके से, भाई तुम्हें 2 साल का एग्रीमेंट है, मंजूर है? हम कहते हैं हाँ ठीक है। अगर तुम्हें वहाँ कोई परेशानी हुई और तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ड्राइवर जो आता है ना बंदा, वो खुद ही कहता है मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मुझसे गाड़ी नहीं चलाई मिलती है या चलाना नहीं आती, वहाँ पे नहीं चलाई मैंने, या मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी को खत्म करना चाहता है एजेंट। अगर ये हमने अपनी वीडियो बना दी, फिर हमारा एक काम है, मैं इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ नए लोगों के लिए। एक वीडियो तो हमने बना दी इस तरीके की एग्रीमेंट की और सैलरी की, हाँ ठीक है मेरी 1400 रुपये सैलरी है और मुझे मंजूर है, मैं इस पे एग्री हूँ। पहले ये तुम एजेंट को बोले तुम इस तरीके से वीडियो बनाओ, हमारे ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाना आती तो ये जिम्मेदार है, अगर गाड़ी चलाना आती है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जिम्मेदारी एजेंट की है। अगर उसको यहाँ किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो इसका जिम्मेदार एजेंट है। वो ये कहे हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट होना भी जरूरी है और वीडियो भी होनी जरूरी है। जितनी मिनट की हमारी वीडियो हो ना, उतनी 2-3 मिनट की उसकी एजेंट की भी वीडियो होना जरूरी है, लाजिमी। समझ रहे हो? और क्या हाल है यूनुस भाई? बस बढ़िया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तू सुना। और तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है यूनुस भाई? ड्यूटी सही चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे सऊदी ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है सऊदी अरब में, ठीक है, और रमजानों में कैसी कितनी ड्यूटी होती है, कितनी ड्यूटी नहीं होती, इस सब के बारे में बात करेंगे और क्या क्या ड्यूटी होती है। तो भाई सुभान भाई सुनाओ। बता सर। तू आजकल, मैं वैसे तेरे यहाँ जाता था रोजाना, आजकल तू मेरे यहाँ आता है, परेशानी तो नहीं है? नहीं परेशानी तो नहीं है, पर यह है कि सही है वैसे तो, इतना भी फर्क नहीं है कि अपना रात में निकलना हो रहा है, दिन में तो इतना नहीं है। फिर तो रात में निकलना हो रहा है तो मैनेज हो रहा है, फिर वो अगर रात में भी हो और दिन में भी हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे दिन में तो ड्यूटी अभी हॉस्पिटल तो जाती नहीं है? हॉस्पिटल अभी बंद किया हुआ है, रमजान नहीं जा रही है वो। पूरे रमजान का जो दवा है वो रमजान से पहले ले चुकी है। और आपका क्या हिसाब है? तो तुझे तो पता ही है अपनी ड्यूटी का, फिलहाल कल से मदरसे बंद हो गए, अब रमजान के ईद के 5 दिन बाद खुलेंगे मदरसे। तो छुट्टी हो गई मदरसे की। अभी गाड़ी मेरी आई नहीं है, इंशाअल्लाह गाड़ी आने वाली है आजकल में 2-1 दिन में। और जब गाड़ी आ जाएगी तो फिर पता चलेगा। अभी ड्यूटी बहुत नॉर्मल है, कभी बच्चों को घूमना है कहीं मॉल शॉल में तो चले जाते हैं, फिलहाल तो इतना कुछ खास ड्यूटी है नहीं। अच्छा यूनुस भाई, एक बात मेरे को पूछनी थी आपसे कि जैसे हम सऊदी अरब में आते हैं जी, और मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सऊदी अरब में आके? सऊदी अरब में आकर के एक्सपीरियंस की बात करी जाए, अगर भाई सऊदी अरब में पहली बार जैसे फर्स्ट बार में आया था, सही है। तो उस बार में मुसीबतें बहुत उठाई मैंने। अच्छा। तो मुसीबत किस तरीके की? 2-3 तरीके की होती है। पहला रीज़न, सऊदी में आने के बाद इंसान को यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, ओके, बोलना नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात, अगर चलो बोलना आदमी मैनेज कर लेता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत घबराता है गाड़ी ड्राइव करने से, तो हल्के हल्के महीने 2 महीने में अपना इंसान जो है अपने लाइन पे आ जाता है, फिर ड्राइविंग करने लगता है, पर उसको हिम्मत की हो सकती जरूरत पड़ती है। बात तो सही है। दौड़ना तो। अच्छा यूनुस भाई, जो आप अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो नए लोग सऊदी अरब में विजिट करना चाह रहे हैं या जॉब वगैरह के चक्कर में आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या वो देना चाहेंगे? सबसे बेहतर ऑप्शन यही है भाई, इंडिया में आने का प्लान बनाओ ना तो पहले तहकीक करो उसका अपना बंदा होना चाहिए सऊदी में है या नहीं है। सही है। माना कि जैसे मैं सऊदी में पहली बार आ रहा हूँ, तो सऊदी में मैं पहली बार के लिए मैंने प्लानिंग करी, मैं सऊदी में जॉब करने जाऊँगा ड्राइविंग की। सही है। तो पहले मैं तहकीक ये करूँ मेरी रिश्तेदारी में या कोई मेरा अपना दोस्त है या नहीं है, उसके स्पॉन्सर से मैं, मेरा दोस्त कोई है उसके थ्रू मुझे वीज़ा मिल जाए तो बेहतर होता है, ठीक है। अगर ये कुछ भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, अपना रिश्तेदार भी नहीं है, तो सबसे बेहतर ये है कि अच्छा ऑफिस, जेन्युइन ऑफिस देखें, रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर ऑफिस देखने के लिए किस जगह जाना पड़ेगा? जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, अपने पास में दिल्ली लखनऊ है, यूपी वालों के पास के लिए तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, दिल्ली लखनऊ। तो इन जगह पे कहते हैं मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं, फ्रॉड और ठीक। तो भाई पहले तहकीक करें। सही है। जो अलातुल झूठ बोलने वाले की एक ही क्षमता होती है, वो हर चीज को क्या कहेगा पता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तुम्हें 1500 के नहीं 1800 1700 बोल के भेजे तो पहली बार में, तो समझ लो ये 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। और वो ये कहे भाई 1400 रुपये सैलरी मिलेगी, पहली बार तुम जा रहे हो, इससे ज्यादा है ही नहीं। वो किस्मत, यहाँ पे आके बंदे को कफिल अच्छा मिल जाए तो बात की बात है। तो मगर वो ये कि अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ज्ञान बांटे तुम्हें ऑफिस वाला, तो समझ लो 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। तो बेहतर यही है फ्रॉड से बचें। और अच्छा, जैसे आजकल एक चीज है, हमारी वीडियो बनती है एग्रीमेंट की, सैलरी की। किस तरीके से वीडियो बनवाते हैं एजेंट भाई, वो ये कहते हैं, पहले हमें सिखाते हैं इस तरीके से, भाई तुम्हें 2 साल का एग्रीमेंट है, मंजूर है? हम कहते हैं हाँ ठीक है। अगर तुम्हें वहाँ कोई परेशानी हुई
और तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ड्राइवर जो आता है ना बंदा, वो खुद ही कहता है मैं जिम्मेदार हूँ, अगर मुझसे गाड़ी नहीं चलाई मिलती है या चलाना नहीं आती, वहाँ पे नहीं चलाई मैंने या मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी को खत्म करना चाहता है एजेंट। अगर ये हमने अपनी वीडियो बना दी, फिर हमारा एक काम है, मैं इस माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ नए लोगों के लिए। एक वीडियो तो हमने बना दी इस तरीके की एग्रीमेंट की और सैलरी की, हाँ ठीक है मेरी 1400 रुपये सैलरी है और मुझे मंजूर है, मैं इस पे एग्री हूँ और एग्रीमेंट पे भी एग्री हो जाता है बंदा, सही है। और यहाँ अच्छा ना लगे तो जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। पर एक वीडियो एजेंट की भी बनवानी चाहिए, हाँ सही बात है, ये पॉइंट है बहुत तगड़ा। पॉइंट है। क्यों यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर महीने 2 महीने 3 महीने लोगों को सैलरी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो भाई उस एजेंट की भी एक वीडियो रखें और एक एग्रीमेंट इस तरीके का तैयार करवाएं, भाई मुझे हर महीने गाड़ी चलवाने की जिम्मेदारी सऊदी की होती है, मैं अगर नहीं चलाता हूँ तब जिम्मेदारी मेरी है। पहले ये तुम एजेंट को बोले तुम इस तरीके से वीडियो बनाओ, हमारे ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाना आती है तो ये जिम्मेदार है, अगर गाड़ी चलाना आती है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जिम्मेदारी एजेंट की है। अगर उसको यहाँ किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो इसका जिम्मेदार एजेंट है। वो ये कहे हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट होना भी जरूरी है और वीडियो भी होनी जरूरी है। जितनी मिनट की हमारी वीडियो हो ना उतनी 2-3 मिनट की उसकी एजेंट की भी वीडियो होना जरूरी है, लाजिमी। हाँ। अच्छा, ये बहुत ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। वैसे आजकल क्या है, अक्सर मैंने जिंदगी में जब भी पूछा किसी से, भाई ड्राइवर की वीडियो बनाई हर किसी ऑफिस वाले ने, मगर किसी ने भी आज तक एजेंट की वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर लोग आकर के परेशानी उठा करके, अगर अच्छा नहीं भी लगता है छोड़ो, उस बात पर अच्छा नहीं लगता, सऊदी की तरफ से परेशानी आती है तब भी वो अपनी तरफ नहीं रुक पाता, यानी कि जब अगली जगह से परेशानी मिल रही है तो किस प्रॉब्लम में काम तो नहीं करेगा ना, 1-2 दिन तो नहीं है। तो भाई वो जाने की मजबूरी होती है उसको, तब भी वो अपने घर से पैसे मंगा करके जाता है। एजेंट इसमें जिम्मेदार नहीं होता है, ये बात है। तो आप लोगों ने सुना, आप आओ पूरी तहकीक करो और याद रखो, इस बात को ध्यान में दो कि एजेंट की भी वीडियो बननी चाहिए, उसका जो है पूरा वो होता है, रूल होता है एजेंट का इसमें, और अपना आओ, मुश्किल नहीं भाई है। सबसे मेन चीज है जो ना, हम पैसा खर्च करके अगर हमने 1 लाख रुपए उधर लगाया एजेंट को दिया तो एजेंट ने भाई इधर सऊदी ने भी पैसा खर्च करा, हम इस बात पे एग्री हैं, पर हमने अपने पूरे उस पे हिसाब पे अपने पूरे कागजों के जिस तरीके से वो हमसे बात करता है एजेंट, भाई 1400 रुपए की सैलरी हमें 1400 रुपए मिलनी चाहिए पर महीने, ठीक है। अगर हमें अच्छा नहीं लगता तभी हम जिम्मेदार हैं, वरना हम जिम्मेदार नहीं है। सही बात है। अगर हमें सऊदी की तरफ से कोई भी तकलीफ होती है तो ये जिम्मेदारी सब एजेंट की है, एजेंट की। तो और सऊदी लाइफ ड्राइवर की क्या लाइफ है यार, सबसे मेन चीज है उसको टाइम से सैलरी मिलना, वक्त पे उसकी गाड़ी को क्या कहते हैं सर्विस करवाना। सऊदी अक्सर क्या है, गाड़ी वो देते हैं ड्राइवर को जो सबसे ज्यादा हीट होने वाली गाड़ी, यहाँ की गर्मी तो पता ही है तुम्हें, तो रीजन है ये सब, मगर फिर भी लोग को कोई दिक्कत आती है तो वो ड्राइवर के ऊपर चिकन चिल्लाई होती है कि तूने ऐसा कर दिया वैसा। ये अक्सर सबके साथ में होता है, फिलहाल इसकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैनेज करना पड़ती है भाई यहाँ पे, मगर कम से कम मैनेज करना पड़ेगी तब बेहतर है। ज्यादा से मैंने ये देखा लोग ये लगा ले धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोगों को ऐसी गाड़ी दे देते हैं। ये तो मैं मामूली, चलो मामूली है, बड़ी भी प्रॉब्लम है छोटी भी है, अब कोई आदमी परेशान होता है तो परेशानी भी कहीं ना कहीं तो उठाना भी पड़ती है। तो ये चीज़ है, सऊदी में आदमी आए तो पहले सबसे पहले मजबूत दिल से होना जरूरी है, मजबूत होना चाहिए, जरूर है। हाँ भाई, यहाँ पे देखो परदेश में क्या होता है, परदेश में परेशानी का दूसरा नाम परदेश है। तो परदेश में परेशानी ना हो तो ऐसा तो कोई परदेश का मतलब ही नहीं है, नहीं वासी थोड़ी बहुत परेशानी तो आनी पड़ती है, वो कहीं कहीं थोड़ी आती, कहीं कहीं किसी को बिल्कुल भी नहीं आती। मैं इस बात से सहमत भी हूँ और नहीं भी हूँ। कोई कहे कि हमें परेशानी नहीं है तो बेहतर है, और कोई ये कहे हमें परेशानी है तब भी क्यों होती है, सबके साथ में एक सा नहीं है, सबको सऊदी एक से नहीं मिलते। बहुत से लोग हैं ऐसे जो मतलब अच्छी जिंदगी गुजार रहे, सही है, बहुत से लोग हैं, सबको, कुछ लोगों को तो ऐसा है सऊदी, देखो ड्राइवर की लाइफ जो होती है ना वो इन्हीं तक सीमित होती है। भाई यहाँ पे हमारे माँ बाप परिवार वाले नहीं है, जो भी है बस फ्लाइट से उतरने के बाद यही है हमारे सब, यही है, सही बात है। अगर हमें कोई दिक्कत होती है, बात में मान लो तबीयत खराब हो गई तो भाई हमें छुट्टी तो नहीं मिलेगी, ये तो मालूम है, क्योंकि घर में रह रहे हैं। तो घर का मतलब है जैसे हम कहीं कंपनी में जॉब करने जाएं और कंपनी, हमारा रूम जो होता है दूर होता है 10-20 किलोमीटर, अगर मान लो मेरी तबीयत खराब है आज, कंपनी को मैसेज डाल दूंगा मेरी तबीयत, मैं ताबान हूँ, ये तबीयत खराब है, मैं आज ड्यूटी नहीं जाऊंगा, सही है, तो मुश्किल नहीं होता। पर इनके घर में हम खुद रहते हैं घर में, तो भाई तबीयत का मसला है, वो मान एक्सेप्ट करते हैं हाँ तबीयत खराब है, पर तुम्हें दवाई भी दिलवा देंगे, ड्यूटी बराबर लेंगे, 1-8 घंटा आधे घंटा दवाई खिला के आराम करवा देंगे और भाई चल सगल से यार। तो ये रीजन है फैमिली ड्राइवर में, यही एक रीजन है कि भाई आप नॉन स्टॉप जो है इधर में काम करना पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, मुश्किल नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आप बोल दो कफिल से तो आपकी दवाई सब वो करा के देगा, कराते हैं भाई, आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर आके।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे नए लोग आ रहे हैं, पहली बार सऊदी में आ रहे हैं ड्राइवरी में, तो उनके लिए क्या देना चाहेंगे आप कि गाड़ी किस तरह से चलाए वो? जैसे भाई गाड़ी का निजाम जो है ना, यहाँ आकर के गाड़ी जो जैसे अब कोई भी नया बंदा है तो उसको समझने में रोड का सीन हो गया या पार्किंग का सीन, 2 सीन यहाँ तगड़े हैं। शुरू में फर्स्ट महीना जो उस पर गुजरता है ना, मेरे हिसाब से जिंदगी के कभी भी, जैसे मान लो बच्चा चलना सीखता हो या बोलना सीखता हो, बच्चा पैदा होता है ना तो उसको चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, खाना खाना नहीं आता, तो यहाँ पे कहीं कहीं जगह ऐसी होती है जो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मैं आया था तो पहली बार में मुझे बोलना नहीं आता था, ठीक है, मैं अपनी परेशानी किसी को सुना दे, मतलब किसी से बात नहीं कर सकता सऊदी से। अगर पास के लोग हों तो उससे पूछ करके बात कर सकते थे, मगर एकदम हमारी मेमोरी में फिट नहीं होती है बात। भाई नई जबान है, हमें याद भी नहीं होता, छोटे से छोटा वर्ड हमें याद नहीं होता, तो वक्त लगता है सीखने में। पहली बात तो जबान को सीखने में वक्त लगता है। दूसरी बात, यहाँ पे पहले महीने में क्या है, गाड़ी चलाने में इसलिए दिक्कत होती है कि सबसे पहले कफिल जो होता है इंतमाल उन सगल सही आ रहा, तो वो कहता है तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, तो तुम खुद ड्राइवर हो, जब ड्राइवर के काम में आते हो तो तुम कहोगे जी मुझे आती है, सही है। तो पहले वो तुमसे थोड़ा सा ड्राइव कराएगा 1-2 किलोमीटर का और फिर कहेगा पार्किंग लगाओ। अगर तुमने पहली बार में पार्किंग लगा दी, मियाँ कोई ऐसे भी बोलेगा, कोई ये भी कह सकता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इस तरीके से तुमसे बोल सकता है। पर रीजन यहाँ तक नहीं है, फिर तुम्हारा आता है लाइसेंस का मसला। सारी प्रॉब्लम जो आती है ना वो लाइसेंस पे आती है। भाई मदरसा तुमने कर लिया, फिलहाल अगर सऊदी अच्छा है ना तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम खत्म है। ये बंदा सऊदी जाकर खड़ा हो जाए ना वो दल्ला में, हाँ यहाँ दल्ला बोलते हैं, अपनी यहाँ तो अपनी यहाँ क्या बोलते हैं, अपने यहाँ ऑफिस ही पे काफी काम हो जाता है, यहाँ पे तो दल्ला बोलते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस को यही समझ अपने IT ऑफिस, हाँ तो यहाँ पे दल्ला बोलते हैं। तो ये लोग अगर जाकर के खड़े हो जाएं तो समझ लो ना तो कंप्यूटर करने की जरूरत, और अगर करने की जरूरत है वो खुद ही करवा देते हैं सारे का। सही है। पर सबसे मेन चीज है ना, यहाँ तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में बस रोड को समझना है, अपने हिसाब से गाड़ी चलानी है। रोड 100 का है तो भाई अपन 90-80 चलो, स्पीड लाइन पे मत चलो, बीच की लाइन कवर कर लो, ठीक है, और इंडिकेटर का ध्यान रखो भाई, स्पीड लाइन का, सीट बेल्ट का, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों पे सऊदी में ध्यान देना जरूरी है। ये मैंने इन 4 साल के एक्सपीरियंस में यही सब कुछ सीखा। गाड़ी पे सबसे पहले बैठने के बाद सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। अगर मान लो हमने सीट बेल्ट का ध्यान नहीं करा तो मुखालफा लाजिम है। क्यों? तुम रोड पर उतरती सबसे पहले कौन सा कैमरा, सीट, एक बार को स्पीड कैमरा नहीं आए मगर सीट बेल्ट कैमरा हर उस पे बोर्ड पे है लगे हुए। तो ये तो जैसे कि अभी मुखालफे की भी बात अब ले ही लेते हैं, अब नए बंदे आते हैं तो भाई लाजमी है कि भाई देखो सीट बेल्ट लगानी लाजमी है, आपका मुखालफा आप ही भरोगे, सऊदी नहीं भरेगा। इसमें ऑप्शन ये आता है अगर कोई सऊदी ठीक ठाक है तो वो भर सकता है, वार्निंग दे देगा, लेकिन अगली बार मगर वो बोल देगा तुमसे वाहिद गलतान अंत माफी मसूल आना मसूल, यानी वो कहेगा चल मैं इस बार तो मैं भर देता हूँ, अगली बार में मैं सैलरी में से काट लूंगा। अब स्पीड का मुखालफे की बात, यहाँ स्पीड मुखालफा बोलते हैं चालान को, अपने यहाँ इंडिया में चालान कर बोलते हैं, यहाँ मुखालफा बोलते हैं। तो इस चीज पर रीजन देखा जाए तो नॉर्मल है, देखो दरासत नजर हटी दुर्घटना घटी। मान लो 90 का रोड है, हम चल रहे हैं 94-95, लोग कहते हैं 94 तक 95 तक मुखालफा नहीं आता, मगर हम वो काम गलत क्यों करें, भले ना आए सही और अगर आ गया फिर उससे सॉरी कैमरे से जाके ये कहोगे भाई सॉरी गलती हो गई, इस कैमरे को वापस कर भाई, इस बार माफ कर दे। इंसान तो नहीं है ना वो, भाई कैमरा है। एक बार सेल्फी ले ली, एक सेल्फी का 300 रियाल, और ये 300 रियाल का मतलब है इंडियन करेंसी में जोड़ा जाए तो 6200, यानी 6200 रुपए, ऐसा ही कुछ है, या 100-200 रुपए और ऊपर, या 6000 तो पक्का होगा 300 का। अब ये तो 300 रुपए का चलो ये झेल भी जाओगे तुम। सबसे मेन चीज आती है इशारा, उसमें अच्छे भाई साहब ये बात ये जरूरी है सुनना। इशारे का क्या खेल है, इशारे का सीन जो है, अब यहाँ बोलते हैं इशारा, इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल बोलते हैं, रेड लाइट भी बोलते हैं। तो भाई मान लो अगर तुमने रेड लाइट पे चारों टायर आगे कर दिए तो भाई 3000 रुपए की सेल्फी तैयार है। अब 3000 रुपए सेल्फी के कितने हो गए, बहुत हो गए। मैं बताता हूँ, कन्वर्ट कर लो इंडियन करेंसी में, मान के चलो 65,000 के समथिंग, 65, 66, 67,000, यानी कि 60,600 इस तरीके से समझिए, सही है नहीं 60,000 65,000 इस तरीके से, 600 तो मैक्सिमम 65,000 हो गए, 65 रियाल जो है 65,000 मान के चलते हैं, 65,000 हो गए भाई 3,000 रियाल के, और आज की करेंसी में जोड़ा जाए तो 70,000 के समथिंग। ये तो हम पहले का कैलकुलेशन कर रहे हैं जो भाई हमारा पहले का जुड़ा हुआ है। आज के हिसाब से लगाया जाए तो 70,000 रुपए एक सेल्फी के हैं इशारे के। तो भाई सबसे मेन चीज़ है ना, इशारे पे आंखें, दिल और दिमाग सब कुछ खोल करके गाड़ी चलानी और रोकनी, कहाँ कैसे क्या है। भाई अल्लाह ना करे किसी ड्राइवर के साथ ये हादसा हो, मैं तो सबके लिए यही दुआ करता हूँ भाई। बाकी सुभान भाई
आपको भी जानकारी देने के नहीं लिए। देखो भाई जानकारी तो और मेरे थी, साथ पर तुम्हारी वजह से हम अपनी वीडियो के थ्रू किसी नए बंदे को हम ये बात बता रहे हैं और वो सोच के ये घबराने की हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सारे रेड लाइट अपने यहाँ होते हैं वो तो सेम वही है, पर रीजन है अपने यहाँ अगर निकल जाते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। आगे जा करके पुलिस वाला पकड़ लेता है तब भी कोई मसला नहीं, चल 200 300 400 का फैसला खत्म। सही बात। यहाँ भाई 400-500 का मसला नहीं है, पूरा सीधा 60,000 रुपये 65,000 70,000 का खेल है भाई। तुमने 1,500 रुपए की सैलरी में आ गए 1,400 1,500, वो कितने महीने में कटेंगे तुम्हारे? 3 महीने में अगर तुम खर्चा लेते हो, अगर उसने 1,000 रियाल काटे सी बात है, 3 महीने 3 महीने लग जाएंगे तुम्हें सैलरी इशारे के मुखालफत यानी चालान भरने। बनने। तो भाई ये थोड़ी सी हमारी छोटा सा ब्लॉग है, इस ब्लॉग को देखें पूरा। और इस ब्लॉग में हमने सिर्फ नए ड्राइवर के बारे में और एजेंटों के बारे में बात की है। ये सब के हमने इस ब्लॉग में पूरा की पूरा बना दिया। अब आप लोग इस ब्लॉग को हमारा पूरा देखें ताकि कुछ सीखने को मिले और कैसा क्या होता है सऊदी में, सऊदी ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, ये हमने इस मौजू पे बात की इस ब्लॉग के अंदर, है ना भाई सुमन भाई? शुक्रिया यार यूनुस भाई, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए भाई बस चलो आप लोगों मैं तो आपके व्यूअरों से यही कहना चाहूँगा कि सर इधर आ रहे हो तो अपना हिसाब से इधर आने का, जी। अगर आपका काम इंडिया में सही चल रहा है तो आप चक्कर में ना पड़े, आओ इधर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर आने के बाद में थोड़ा मुश्किल झेलना पड़ता है सर, तो दिल मजबूत करके आए, आओ इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर आने की। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।